शाज़िया को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है और बड़े ही बुरे तरीके से मिल चुकी है। जैसा अंजाम चाहा था उससे बदतर उसका अंजाम हो चुका है। जैसा कि आपने देखा कि औरंगज़ेब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन अब सवाए मलामत के शाज़िया अब सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सबसे माफ़िया माँग रही है, क्योंकि वो जानती है कि अब इसके अलावा और कोई भी हल नहीं है। बस उसको ऐसा ही करना है ताकि उसकी ज़िंदगी गुज़र सके उसके बच्चों के लिए। उसके बच्चे भी काफ़ी रोते-धुलाते हैं और कहते हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या गया? उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन काफ़ी परेशान है वो। नासिर से बार-बार माफ़ी माँग रही है। नासिर को कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। इस पर नासिर कहता है कि जिसका तुमने नुकसान किया है, सारी ज़िंदगी नुकसान करती आई हो, उससे जाके माफ़ी माँगो। मुझसे माफ़ी माँगने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आगे से वो समझ जाती है और कहती है कि गुड्डी मुझे माफ़ कर देगी। मैंने गुड्डी के साथ जो कुछ किया है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ़ कर पाएगी। जिस पर वो कहता है कि उसका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें उसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगी। इसलिए इन बातों को सोचना बिल्कुल बंद कर दो। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है गुड्डी भी, क्योंकि गुड्डी भी ज़िंदगी और मौत के बीच है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो इस कदर टेंशन में आ चुकी है, इस कदर परेशानी में आ चुकी है कि उसके सगे चचा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे अपने ही भाई को वो मार सकता है? ये बात सोच-सोच कर उसने अपने दिल पर ले ली है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लग जाती है। लेकिन नासिर सबको तसल्ली दे रहा है और कहता है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि नासिर मामू जो है पक्का-पक्का सबका मामू बन चुका है और वाक़ई में इसने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है सबको और दिल से हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की है। लेकिन आप देखेंगे कि गुड्डी की ये परेशानी देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन गुड्डी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो जानती है कितने लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमज़ा परेशान हो चुका है और बार-बार जुगनू जो है उसको तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कह रहा था जो उसके साथ बुरा होना था वो हो चुका है। अब ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। बहुत जल्द सारे मामला ठीक हो जाएँगे। टेंशन मत लो, देख लेना एक दिन आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और गुड्डी भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और आप लोगों के साथ आप लोगों के घर चली जाएगी। या चूके खेत, अब तो इन बातों को सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब ये सब कुछ करने का बिल्कुल यानी कि फ़ायदा नहीं है। अब उसको कुछ और सोचना है, बल्कि अब वो माफ़ी तलाफ़ी पे आ जाती है और सारी अक्कड़ जो कुछ वो दिखाती थी सब कुछ ख़त्म हो चुका है और बार-बार वो सोच रही है कि काश वो सीधे रास्ते पर पहले ही आ जाती। इन रास्तों पर ना ही पड़ती तो अच्छा था। उसको बार-बार अपनी माज़ी की यादें सता रही हैं और बता रही हैं कि उसने कितना गलत किया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और बार-बार नासिर से माफ़ी माँगती है और कहती है कि हमारे किए धरे की सज़ा हमारे बच्चों को ना मिल जाए। हमने जो कुछ किया है हमें इस चीज़ का एहसास है, लेकिन मैं आप लोगों से माफ़ी माँगती हूँ, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझसे माफ़ी क्यों माँग रही हो? बल्कि जाकर गुड्डी से माफ़ी माँगो, जिसके साथ तुमने ये सब कुछ किया है। मुझे माफ़ी माँगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं सबसे माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ। वाक़ई में हमने आप सबके साथ बहुत गलत किया है। तरह-तरह से तो उसे ज़ीतें दी हैं और तरह-तरह से उसको ज़लील करने की कोशिश की है। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा अब हो चुका है। क्या वो हमें माफ़ कर देगी? आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, उसका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है, वो माफ़ कर देगी तुम्हें। और वो तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि गुड्डी जो है वो वाक़ई में इन लोगों को माफ़ कर देगी। लेकिन आप देखेंगे कि अब गुड्डी जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है और परेशान रहती है कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या? आखिर कोई सगा खून कैसे अपने भाई को मार सकता है और कैसे उसके साथ ये सब कुछ कर सकता है? जहांगीर इशरत को बताता है कि हमारी बच्ची किडनैप हो चुकी है। पता नहीं किस जालिम ने क्या बदला लिया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि न जाने कौन ये हरकत कर सकता है। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मेरी बेटी को ढूँढ निकालिए, वरना मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी। जी, आप देखेंगे कि औरंगज़ेब को जो बुरे तरीके से सज़ा मिली है, जो कुछ उसने किया है, सब कुछ उसके सामने आ चुका है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। यानी कि जो कुछ उसने करना चाहा, उल्ट ही उसका हुआ है। लेकिन नासिर भी ये बात को लेके काफ़ी परेशान होता है कि आखिर शाज़िया अब क्या करेगी और उसकी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी। गुड्डी के साथ इन लोगों का ये रवैया इन लोगों के ऊपर ही भारी पड़ गया है। गुड्डी बेशक बहुत बीमार और बुरी हालत में है,
लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब की इन हरकतों को याद कर कर के उससे इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे चचा जान ऐसे कर सकते हैं। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते थे? वो इस धोखे में बिल्कुल बीमारों सी हो गई है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो करे क्या? आप देखेंगे बार-बार उसके ज़हन में औरंगज़ेब आ रहा है और वो ये सोच-सोच के हलकान हो रही है कि आखिर कोई अपने सगे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे किसकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है? नासिर कहता है कि परेशान मत होइए, गुड्डी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है, क्योंकि गुड्डी ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उसके साथ भी गलत नहीं होगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि औरंगज़ेब जिस दिन उसकी डेथ हुई है, उसके बाद उसके घर वाले बिल्कुल लाचार से हो चुके हैं और शाज़िया तो बिल्कुल रोती-रुलाती रह गई है। उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। जैसा कि आपने देखा कि उसके रो-रो कर हलकान हो गई है और बार-बार औरंगज़ेब को याद कर रही है और सोच रही है कि काश वो इन कामों में ना पड़ते और सीधे रास्ते पर ही चलते, तो सारा मामला ठीक हो जाता। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो इन बातों को सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब ये सब कुछ करने का बिल्कुल यानी कि फ़ायदा नहीं है। अब उसको कुछ और सोचना है, बल्कि अब वो माफ़ी-तलाफ़ी पे आ जाती है और सारी अक्कड़ जो कुछ वो दिखाती थी सब कुछ ख़त्म हो चुका है और बार-बार वो सोच रही है कि काश वो सीधे रास्ते पर पहले ही आ जाती। इन रास्तों पर ना ही पड़ती तो अच्छा था। उसको बार-बार अपनी माज़ी की यादें सता रही हैं और बता रही हैं कि उसने कितना गलत किया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और बार-बार नासिर से माफ़ी माँगती है और कहती है कि हमारे किए धरे की सज़ा हमारे बच्चों को ना मिल जाए। हमने जो कुछ किया है हमें इस चीज़ का एहसास है, लेकिन मैं आप लोगों से माफ़ी माँगती हूँ, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझसे माफ़ी क्यों माँग रही हो? बल्कि जाकर गुड्डी से माफ़ी माँगो, जिसके साथ तुमने ये सब कुछ किया है। मुझे माफ़ी माँगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं सबसे माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ। वाक़ई में हमने आप सबके साथ बहुत गलत किया है। तरह-तरह से तो उसे ज़ीतें दी हैं और तरह-तरह से उसको ज़लील करने की कोशिश की है। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा अब हो चुका है। क्या वो हमें माफ़ कर देगी? आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, उसका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है, वो माफ़ कर देगी तुम्हें। और वो तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि गुड्डी जो है वो वाक़ई में इन लोगों को माफ़ कर देगी। लेकिन आप देखेंगे कि अब गुड्डी जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है और परेशान रहती है कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या? आखिर कोई सगा खून कैसे अपने भाई को मार सकता है और कैसे उसके साथ ये सब कुछ कर सकता है?